कैसे पता लगे कि जो भोग लगाया गया है उसे भगवान ने ग्रहण किया, स्वीकार किया है अथवा नहीं? देखिए, भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। भाव के कारण ही भगवान भक्त के द्वारा अर्पित वस्तुओं और क्रियाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। भक्त के भाव के कारण भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वह वस्तु नाशवान नहीं रहती, प्रत्युत दिव्य चिन्मय हो जाती है। अगर वैसा भाव न हो, भाव में कमी हो, तो भी भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं होती, प्रत्युत भाव की ही प्रधानता होती है। संतों ने कहा है, भाव भगति की राबड़ी मीठे लागे वीर, बिना भाव कालू कहे कड़वी लागे खीर। देखिए, एक मंदिर के पुजारी थे, उनके इष्ट देव भगवान बाल गोपाल जी थे। ये जो आप घर में लड्डू गोपाल बैठाए रखते हैं ना, तो हमें आशा है कि आप 99% हमारे भक्तों के घर में, चाहे बहुत छोटे हों चाहे बहुत बड़े हों, जैसे भी हों, किंतु बाल गोपाल हमारे हिंदू घरों में, हमारे भारतीय परिवारों में रहते ही हैं। तो उसी प्रकार के बाल गोपाल जी थे और ये अभी कुछ वर्षों पूर्व की ही घटना है। वे रोज़ छोटे छोटे लड्डू बनाया करते थे और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते थे, जब पट लगाकर बाल गोपाल को सुला देते थे, तब उनके सिरहाने वे लड्डू रख दिया करते थे। क्योंकि बालक को रात में अकस्मात भूख लग जाती है तो वह रोवाराट मचा देता है, सारा घर आसमान सर पे उठा लेता है। ये डर से वे रख लेते थे। हमारी माताएं बहनें और जो भोग लगाने वाले भाई बहन हैं, वे भी ऐसा करते होंगे अपने घरों में, हमें पता है। तब क्योंकि बालक को रात में भूख लगती इसलिए वे रख देते थे। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल जी ने पुजारी को स्वप्न में आकर कहा कि मेरे को भूख लग रही है। और ऐसे ही एक और घटना है, दूसरी सुनाते हैं। एक साधु थे, वे प्रतिवर्ष दीपावली के बाद जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, अभी तो सर्दियां बहुत लेट आती हैं और 1-1.25 महीना मुश्किल से सर्दी रहती है, क्योंकि शहर हमारे सारे के सारे स्मार्ट सिटी बन गए और हर समय गर्मी ही गर्मी रहती है। किंतु एक समय था हमारी ही आयु बहुत अधिक नहीं थी, किंतु सर्दियां कुआर में, आश्विन मास में, शारदीय नवरात्रों से ही प्रारंभ हो जाती थी। तो उस समय की बात है। तो वे पुजारी जी जब सर्दी के दिन शुरू हो जाते थे तो भगवान को काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, दाग छुआरा, मुनक्का आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत ही महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने स्वप्न में कहा कि क्या बात है पंडित जी, आप अब मूंगफली ही खिलाते रहेंगे? हम तो बोर हो गए खा खा कर, कुछ और भी लगा दिया कीजिए भोग में। उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग ग्रहण करते भी हैं अथवा नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में आकर ऐसा कहा कि क्या अब तुम रोज मूंगफली ही भोग लगाओगे? हमें तो अरुचि होने लगी है मूंगफली खा खा कर, खाओ तो मूंगफली, ना खाओ तो मूंगफली, अजी ये भी कोई बात है? तब उनका वहम मिट गया। तो तात्पर्य यही है कि भगवान को भाव से जो भी कोई भोग लगाता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया रसम च दास जिह्वाया मश्नामी कमलोद्भव। हे कमलोद्भव, मेरे सामने रखे हुए भोग को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस भी मैं ग्रहण करता हूँ, किंतु भक्त की जीवा के द्वारा ही रस लेता हूँ। कभी कभी मैं स्वयं भी ग्रहण कर लेता हूँ, किंतु मेरे भक्तों को जब कोई खाने की वस्तु दी जाती है तब मैं जैसा संतुष्ट होता हूँ वैसा साक्षात मेरी प्रतिमा को लगाए हुए भोग से नहीं होता। इसीलिए साधु भोज हमारे वृंदावन में बहुत अधिक करवाया जाता है, क्योंकि भगवान भक्तों की रसना से ग्रहण करते हैं। भक्त को, हरि गुरु को जो कुछ खाने के लिए वस्तु दी जाती है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। मद भक्तस्य ये भक्ता ते में भक्त तमामताः। ऐसी बात संतों से हमने भी सुनी है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श भी कर लेते हैं और उनकी इच्छा आ पड़ती है तो कभी उसमें से ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे कोई घुटनों के बल चलने वाला कोई छोटा सा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिता को दे देता है तो उसके पिताजी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जा,
और मेरे से भी ज़्यादा बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? क्या पिता नहीं प्राप्त कर सकता था कि बालक के देने से ही उसे प्राप्त हुई? किंतु केवल बालक के देने के भाव से ही पिता राजी हो जाता है। ऐसे ही भगवान को किसी भी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भगवान आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है। फिर भी भक्त के देने से, भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं कि अच्छे से अच्छा मुकुट और पोशाकें इत्यादि धारण करवाएं, तो लोग अधिक से अधिक हमारे घर में आएंगे, हमारे मंदिर में आएंगे। तो अपने घर के ठाकुर जी को भी एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी की तरह प्रस्तुत करते हैं, ले लेकर डलिया में यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र डोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान को तुम दिखावा कर रहे हो, उनके नाम पर तुम दिखावा कर रहे हो। भक्ति दिखावे का विषय नहीं है। यहाँ तो ऐसी दीनता होनी चाहिए कि तुम्हारे भीतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, भीतर ही भीतर उन परम प्रेमास्पद प्रभु के लिए उनके विरह में तड़पड़ा कर एक छटपटाते रहो, जल के बिना जैसे मछली की दशा होती है। किंतु बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे समान कोई पातकी, पापी, क्रूर कर्मा, जघन्य कर्मा नहीं है। भक्ति इतनी गुप्त रखनी चाहिए, किंतु तुम्हारे हृदय में करुणा कूट कूट कर भरी हो, समस्त जीवों के प्रति तुम्हारे कल्याण की भावना हो, तुम्हारा हृदय करुणा से ओतप्रोत हो, इतना करुण हृदय हो कि जिस जीव के प्रति तुम्हारी दृष्टि उठे बस उसके हृदय में भगवान दिखे, उसकी अंतरात्मा में भगवान दिखाई दे और उसके कल्याण के लिए तुम्हारा हृदय पिघल उठे कि इसका कल्याण हो जाए। और तुम्हारी आंखों में अश्रु आ जाने चाहिए, तब तो समझ में आता है कि तुम भगवान के भक्त हो। अन्यथा फिर तुम दिखावा किए जाओ, भगवान को नहीं छल सकते, तुम अपने ही आप को छल रहे हो। तो ऐसे लोग भगवान को जो भोग लगाते हैं तो उनको भगवान ग्रहण नहीं करते, चाहे लाख अच्छी अच्छी वस्तुएं भोग लगाया करें, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं करता, प्रत्युत रुपयों का, व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन करता है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते, हम ढोंग दिखावा नहीं करते। ये कोई दिखावा करने की ज़रूरत है? भगवान क्या भोग ग्रहण करते हैं? फालतू की झूठ कपट करता रहता है, ढोंग करता है। ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं होता। जो किसी भी तरह से उत्तम कार्य करने में लगे हैं, उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग करते हैं और दूसरों के अच्छे आचरणों में दोष निकालते हैं, उसका भीषण परिणाम होता है और उनकी दुर्गति होती है। तो भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो कोई भक्त पत्ता, पुष्प, फल और जल मुझे प्रीतिपूर्वक प्रेम सहित प्रदान करता है, मुझे अर्पित करता है, तो मैं तदहम भक्त्युपहृतम, भक्ति पूर्वक दिए हुए उस अन्न, जल, पुष्प इत्यादि को प्रेम पूर्वक प्रकट होकर, अश्नामि कहा भगवान ने, फूल और पत्ता, अश्नामि यह खाने की वस्तु। अश्नामि पद का अर्थ है खाना। और भगवान कहते हैं हम खा लेते हैं। आपके घर में आपकी पुत्री का पति अर्थात आपके जामाता, दामाद आदि आए और उनके आगे आप रख दीजिए बेलपत्र और थोड़े से फूल इत्यादि ला लू कर, और थोड़े से जल, एक लोटा एक गड़ुए में रख दीजिए थाली में। और वो कहेंगे ये क्या है? ये कहेंगे बेलपत्र और तुलसी इत्यादि है। ये कहेंगे ये क्या करें? अरे खाओ। अरे तो मैं साल भर में तुम्हारे यहाँ आया हूँ, कैसे तुम मेहमान नवाजी करते हो? तुम्हारी बेटी तुमने हमें दी है, हम हमें ब्याह कर भेजी है, और जमाई की ऐसी आवभगत आप लोग करते हैं। सभ्यता नहीं है आप लोगों को? शर्म नहीं आती? तो वो भी नहीं ग्रहण करेंगे। किंतु अरे तो हमने प्रेम पूर्वक दिया है। जब भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब वो ग्रहण कर सकते हैं तो आप क्या हैं? वो सोचिए आपकी बेटी को तलाक दे देगा, तो लड़ाई हो जाएगी, अकांड कांड खड़ा हो जाएगा। देखिए, किंतु भगवान भाव के भूखे हैं। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपकी ही दी हुई वस्तु है, आप ही को अर्पित है, आप इसे ग्रहण कीजिए भगवान। बस यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। भागवत, जो जो आप अपनी बुद्धि से भगवान के विषय में सोचते जाते हैं, वैसा वैसा भगवान की स्वरूप शक्ति के कारण भगवान के हृदय में भाव आता जाता है। भक्त का हृदय भी वैसे ही तब्दील होता जाता है, कन्वर्ट होता जाता है।
और उसी के अनुसार, भाव के अनुसार ही भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसमें भाव ही प्रधान है। जिस प्रकार से आप भाव का संबंध भगवान से जोड़ लें, आपको भगवान की प्राप्ति उस रूप में हो जाएगी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, वैसा वैसा भगवान का रूप सबको दृष्टिगोचर हुआ। यद्यपि पर्सनैलिटी एक थी, भगवान एक थे, किंतु दिखे सबको अपने विचार, संस्कार, अपनी बुद्धि, अपनी 2 अंगुल 4 अंगुल की खोपड़ी के हिसाब से ही सबने भगवान को ग्रहण किया। ऐसा अद्भुत विषय है। तो भाव से आप जो कुछ भी दीजिए, प्रेम पूर्वक दीजिए, सब ग्रहण करते हैं। भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। देखिए भंवरा होता है ना, भंवरा, तो ये भंवरा उपवन में, एक बाग में, कहीं पर भी जाता है, प्रत्येक पुष्प के ऊपर वह गुंजार करता है और वहाँ से सबका सौरभ, सबका जो भी उनका मकरंद है वह चूस लेता है, ग्रहण कर लेता है। किंतु पुष्प से छेड़खानी नहीं करता। पुष्प ये नहीं है कि भंवरे ने सूंघ लिया तो उसकी सुंदरता में, उसके रूप वर्ण आकृति में कोई कमी आ गई, नहीं, वैसा ही मुस्कुराता रहा पुष्प। किंतु अपना काम करके वह भंवरा और मधुमक्खी चले गए और अपना शहद बना लिया, फूल से छेड़खानी नहीं हुई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान सामने रखे हुए थाल में रखे हुए भोग पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं, किंतु अभी हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां दूषित हैं, अपूर्ण हैं, अधूरी हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते। किंतु भगवान, जब वो 84 लाख योनियों में से एक कीट मात्र, एक भंवरा, वह भी यह काम कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान भगवान के लिए क्या असंभव है, वे ग्रहण कर लेते हैं। आप ये भाव हृदय में धारण किए रखिए। आप बनाना और भगवान को भोग लगाना बंद मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रतिदिन भोग लगाइए और प्रतिदिन भगवान ने ग्रहण किया है, भगवान अवश्य करेंगे जो मैं भोग लगाती हूँ अथवा मैं लगाता हूँ। इस भाव को दृढ़ करके हृदय में श्रद्धा विश्वास से भोग लगाते रहिए, भगवान ग्रहण करते हैं और आ पड़ेगी तो एक दिन सामने भी आ जाएंगे। शेष फिर